हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम टैली प्राइम के अंदर परचेज़ की एंट्री करना सीखेंगे कि हाउ टू एंटर परचेज़ एंट्रीज इन टैली। तो दोस्तों, इस तरीके से टैली का डिस्प्ले आपके सामने सबसे पहले प्रेजेंट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम आज परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। इस पर आप डायरेक्ट वी दबाएंगे तो आप वाउचर्स खोल सकते हैं। F9 इज़ द परचेज़ का शॉर्टकट, तो यू कैन प्रेस F9 परचेज़ के अंदर जब हम जाएंगे दोस्तों, तो इस तरीके से विंडो दिखाएगा। परचेज़ नंबर 1, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस पे हुआ है। सप्लायर इनवॉइस, जो सप्लायर ने हमें इनवॉइस दिया था वो, सपोज़ मैंने 1 अप्रैल 2021 को ही सामान खरीदा है। ये दोनों वही पार्टियां हैं जो पहले हमने डाली थी सेल की एंट्री में, दिल्ली पार्टी, हरियाणा पार्टी। सपोज़ मैं दिल्ली पार्टी से परचेज़ करता हूँ, मैं खुद एक हरियाणा की पार्टी हूँ, तो इसलिए दिल्ली पार्टी जब भी आएगी तो IGST लगेगा। तो अब दोस्तों, परचेज़ का कोई लेजर मेरे पास क्रिएट नहीं है, तो मैं ऑल्ट सी करके एक परचेज़ GST के नाम से एक लेजर क्रिएट करूँगा अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ठीक है दोस्तों, सॉरी, अंडर परचेज़ नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। दोस्तों देखो, अगर मैं यहाँ पे जाके रेट डालूंगा तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे येस किया और मेरे को यहाँ पे रेट डालना पड़ा तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि मेरे अगर मल्टीपल रेट के गुड्स हैं तो मैं बहुत प्रॉब्लम फेस करूँगा। नहीं तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने किया नॉट एप्लीकेबल, सॉरी, एप्लीकेबल बट नो एडिटिंग, जो है सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को नो ही रहने देना है। टाइप ऑफ सप्लाई, सपोज मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, आज हम गुड्स की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली बार हमने पेन और लैपटॉप, शायद हाँ, पेन और लैपटॉप के नाम से 2 लेजर क्रिएट करते हैं। आज मैं एक और क्रिएट कर रहा हूँ, सपोज कंप्यूटर, सॉरी, कंप्यूटर अंडर प्राइमरी यूनिट्स पीसेस एप्लीकेबल सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में ये मैं गया येस ऑन वैल्यू। दोस्तों, टैक्सेबिलिटी में मैं गया टैक्सेबल। देखिए यहाँ पे F12 अगर मैं करूँगा तो HSN भी अलाउ कर सकता हूँ। टाइप ऑफ गुड्स, रिवर्स चार्ज, ये सारे मैं येस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास ऑप्शंस खुलेंगी। डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, सपोज इसका HSN कोड है 123456, इज़ नॉन GST गुड्स, नो। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू या आइटम रेट, ये 2 तरीके के हम टैक्स के रेट इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। टैक्सेबल, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, इनएलिजिबल नहीं है। इंटीग्रेटेड टैक्स, सपोज हमारे गुड्स के ऊपर 18% है गुड्स। ठीक है दोस्तों, मैंने कंप्यूटर सपोज 100 कंप्यूटर्स परचेज किए 1000 रुपीज़ के रेट के हिसाब से। देखिए अब इसके अंदर दोस्तों देखो, कोई CGST, SGST, IGST नहीं आ रहा बाय डिफ़ॉल्ट। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐड नहीं किया। डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस में परचेज़ का मैंने वाउचर टाइप क्रिएट नहीं किया। अब मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे मैनुअली IGST लगाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं ऑल्ट F1 करूँगा तो मैं इस तरीके से इसको देख भी सकता हूँ। एक तरीका तो ये है दोस्तों, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरीके से करें, क्योंकि इट विल बी टाइम सेविंग फॉर यू। मैं क्रिएट पे गया, वाउचर टाइप पे गया, मैंने किया परचेज GST अंडर परचेज, एक्टिवेट डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस, यस, परचेज GST, CGST, SGST, IGST। मैंने क्या किया है, परचेज GST में जब भी मैं GST परचेज के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया है, परचेज GST। जब भी परचेज GST आएगा तो क्या क्या टैली खुद उठा ले, एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज टैली क्या क्या उठा ले, SGST, CGST एंड IGST। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं जब अपने अकाउंटिंग वाउचर पे जाऊंगा, वी दबाया मैंने यहाँ पे, F9 जैसे ही मैं परचेज़ का करता हूँ तो ये 2 ऑप्शन दिखाएगा, परचेज़ GST। परचेज़ ट्रेडिशनल प्लान, परचेज़ GST हमारा न्यू वाला प्लान जिसके तहत हम एंट्री कर रहे हैं, जिसमें CGST, SGST, IGST बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, सप्लायर का इनवॉइस नंबर सपोज मैंने डाल दिया 102। ठीक है दोस्तों, पार्टी अकाउंट नेम सपोज वही हम दिल्ली पार्टी डाल देते हैं, दिल्ली पार्टी। अब सपोज हमने ख़रीदा आज कंप्यूटर 100 पीस 1000 रुपये के रेट से, 1 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से 18,000 रुपये का GST आपका लग गया है। ठीक है दोस्तों,
इस तरीके से ऑल्ट F1 जब मैं करता हूँ तो ये ऐसे दिखाएगा। दोस्तों एक और बात है, आपको CGST, SGST, IGST सेल का भी और परचेज का भी एक एक ही लेजर रखना है। आपको मल्टीपल नहीं खोलने हैं, इनपुट CGST आउटपुट CGST ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, अब जब मैं बैलेंस शीट में गया, जब मैंने अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस देखा तो मेरा IGST जो परचेज है और सेल है वो आपस में सेट ऑफ हो गया। ये देखिए, ये दोनों आपस में सेट ऑफ होके अपने आप बैलेंस बता रहा है 3820 रुपये। इससे होगा क्या दोस्तों, मेरे को मल्टीपल एंट्रीज नहीं करनी पड़ेगी साल के एंड के बाद। होता क्या है, अगर हम ये एंट्रीज इस तरीके से नहीं करेंगे तो CGST, SGST, IGST सब में लेजर खड़े हो जाएंगे बैलेंसेस, उनकी हमें फिर सेट ऑफ की एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट ऑफ की एंट्री उठा लेगा। तो इससे होगा क्या, हमारा दोस्तों टाइम बहुत बचेगा। ठीक है दोस्तों, और अब ये देखिए, अब जब मैं IGST, मेरा इनपुट क्रेडिट है 3820 रुपीज़ मेरा IGST का इनपुट है। इसका मतलब ये है दोस्तों, 18,000 रुपये का मेरा इनपुट है, 14,180 रुपये का मेरा पेबल है। ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गए और 3820 रुपये का इनपुट आ गया। सपोज़ अब मैं एक काम करता हूँ, इस वाली एंट्री को करता हूँ डिलीट। अब मैं एक एंट्री और करूँगा, मेरा 14,180 रुपये का पेबल है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। अब मैंने एक एंट्री और की, परचेज GST पे गया, मैंने हरियाणा पार्टी से GST का परचेज़ की एंट्री की। सपोज़ कंप्यूटर ही कर लेते हैं, सपोज 100 का रेट 500 के हिसाब से कर लेते हैं। अब ये CGST SGST हो गया। ठीक है दोस्तों, ये एंट्री हो गई। अब जब मैं बैलेंस शीट पे जाता हूँ और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे जाता हूँ तो ये दिखाता है कि CGST और SGST का तो मेरे पास इनपुट है, लेकिन IGST का पेबल है। अब मुझे इनकी सेट ऑफ की एंट्री जब मैं अपने GSTR 3B से ऑफसेट करूँगा तो एक एंट्री मुझे करनी पड़ेगी कि CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट, सॉरी IGST अकाउंट डेबिट टू CGST टू SGST। मैं आपको वो भी एंट्री करके दिखाता हूँ। F7 ये जर्नल में होगी दोस्तों। IGST मेरा पेबल था तो मैं IGST डेबिट करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। 4,500 इंटू 2 दैट इज़ 9,000 टू CGST, सॉरी 4,500 टू SGST। ये देखिए दोस्तों, सेट ऑफ एंट्री फॉर 3B एंड इसकी डेट दोस्तों आपको रखनी है 31 अप्रैल। जिस महीने की आखिरी डेट पे होगा उस डेट पे आपको इसकी सेट ऑफ की एंट्री पास करनी है। अब इससे हुआ क्या दोस्तों, जब मैं बैलेंस शीट पे गया तो मुझे मल्टीपल एंट्री नहीं करनी पड़ी और मुझे एक ही बारी में पता चल गया मेरा IGST पेबल इस महीने का 5,180 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों कि हमें CGST, SGST और IGST का सिर्फ एक एक लेजर बनाना है और इनकी ऑफसेट एंट्रीज थर्टियथ ऑफ एवरी मंथ या 31st ऑफ एवरी मंथ, विच एवर इज द डेट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ, उस डेट पे एक ऑफसेट की एंट्री पास करनी है। जिसका भी इनपुट है, जिसके भी आउटपुट से सेट ऑफ होगा, वो एंट्री उस डेट पे उस हिसाब से पास होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।